जय माता की। मैं पूजा नामदेव सागर मध्य प्रदेश से मैं कन्यादान फाउंडेशन में सोशल एनालिस्ट के पद पर कार्य करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक खास टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ कि एक माँ अपनी बेटी से पीरियड्स या माहवारी के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर सकती। कैसी शर्म, कैसी शक। आज मैं जो टॉपिक लेकर सबके सामने उपस्थित हुई हूँ वह सबसे आवश्यक है, क्योंकि आज इतना फ्रैंक माहौल होता जा रहा है, सोशल मीडिया का समय है और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी इसके बावजूद भी माएँ अपनी बेटियों से माहवारी के विषय में बात करने से झिझकती हैं। माँ और बेटी में जो संबंध होता है तो वह माहवारी के विषय में बात करने में एक अजीब सा उनमें गैप मेंटेन होता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपने देश की समस्त नारियों से, समस्त माँओं से कि आप अपनी बेटी से माहवारी के विषय में खुलकर बात कीजिए। अपनी बेटियों को समझाइए कि माहवारी के समय में कैसा होता है और उन्हें कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या उनको यूज़ करना चाहिए, ये सब जिम्मेदारी एक माँ की होती है। जब हमारी बेटी 10-11 साल की हो जाती है तो हमें उसके हर एक्टिविटी पर नज़र रखना चाहिए कि यह क्या कर रही है, इसको कैसी तकलीफ़ हो रही है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम उस पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। और जब उसका माहवारी का समय आता है तो हम खुद, जब वो हमसे खुद आकर कहे कि हाँ मुझे कुछ ऐसी दिक्कत है, तो हम उन्हें बताएं कि ये ऐसा ऐसा चक्र है। हम अपनी बेटियों को बताते रहें कि माहवारी में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक नारी के जीवन में एक सौभाग्य है, एक सुनहरा सौभाग्य है। यदि एक नारी को यह मासिक चक्र नहीं आएगा तो इससे सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। एक हिसाब से हम कह सकते हैं, यदि यह सृष्टि संचालित हो रही है, यह जो जन्म का चक्र चल रहा है या नए जीवन का चक्र चल रहा है, यह मासिक धर्म से ही चल रहा है। नारी को मासिक धर्म होना कोई गलत नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। यह तो एक वैज्ञानिक क्रिया है, यह सृष्टि का नियम है जो हर नारी में होता है। तो हमें भी अपनी बेटियों को समझाना है और सबसे ज़्यादा हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। माहवारी के समय में जो छुआछूत वाला नियम होता है कि हमें ये नहीं छूना है, हमें वो नहीं छूना है, इस समय ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो इसके विषय में भी हमें जागरूकता फैलानी है। और हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर रखना है कि उनका माहवारी का चक्र कैसा, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। यदि उनको ज़्यादा परेशानी होगी तो वो किससे जाकर कहेंगी? भाई अपने दोस्तों मित्रों से या किसी से कोई भी बात करती हैं तो वो उतना नहीं समझ सकती जितना एक माँ अपनी बेटी को समझ सकती है। आपने उसको जन्म दिया है, जन्म से ही देखिए, यदि उसका एक आंसू भी आता है, उसके दिल से एक आह भी निकलती है, उसको कुछ छोटा सा कांटा भी लगता है तो हमारे दिल में कैसी तकलीफ होती है। तो आप समझिए, जब उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे माँ की कितनी आवश्यकता होती होगी। तो हमें उसके इस कठिन समय में उसका साथ देना है, हमें उसके साथ रहना है, हमें उसके साथ हमेशा खड़ा रहना है कि हमें अपनी बेटी को क्या इस्तेमाल करवाना है, क्या नहीं करवाना है। और हमें अपनी बेटियों को अपनी संस्था का कन्या माइजो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए देना है, जिससे कि वह मार्केट के पैड यूज़ करने से बचें। वह प्लास्टिक युक्त होता है जिससे अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। जब हम अपनी बेटियों को इतनी सुरक्षा देना चाहते हैं तो हम उन्हें यह कन्या का माइजो सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए दें। आप इसकी पैकिंग देखिए, यह हम उसको स्कूल, कॉलेज, कहीं भी हमारी बेटी जा रही हो तो हम उसके बैग में भी यह डाल सकते हैं कि अपनी बेटियों को समझा सकते हैं कि यह आप अपने बैग में डाले रहें। इसकी क्या, यह एक रुमाल जैसा चौकोर रहता है तो इसको आप बैग में रख सकती हैं। और जब भी उनका मासिक धर्म स्कूल, कॉलेज में कहीं भी आ जाता है तो वह इसका यूज़ कर सकती हैं। यह इतना कंफर्टेबल है। तो मैं समस्त माँओं से कहना चाहती हूँ कि मासिक धर्म के विषय में अपनी बेटियों से अवश्य खुलकर बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि मासिक धर्म में क्या होता है, यह कैसा चक्र होता है, इससे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। उनके परिवर्तन को समझें और अपने भी अनुभव शेयर करें अपनी बेटियों के साथ कि हाँ, कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था तो हमें भी हमारी माँ ने ऐसा बताया था। क्योंकि माँ बेटी का संबंध सबसे एक अटूट होता है। एक माँ को बेटी से अच्छे से कोई नहीं समझ सकता और एक बेटी को एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सभी को धन्यवाद। जय माता की, जय कन्यादान।